हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना सुपर फास्ट रिवीजन। और आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं पोइम कीपिंग क्वाइट। तो वही स्टेप्स है। पहला स्टेप्स पोइम का नाम बहुत इजी नेम है, कीपिंग क्वाइट, कुछ देर के लिए शांत बैठिए। अब सेकंड स्टेप अबाउट पोइट। तो जो पोइट है वो है पाब्लो नेरुडा, जो कि बहुत ही ग्रेट पोइट है और ये उनकी बहुत अच्छी पोइम है। मैं कहूँगा कि दुनिया की बहुत अच्छी जो पोइम्स हैं उनमें से ये एक अच्छी पोइम है। तो बहुत ही अच्छी पोइम है। अगला हमारा स्टेप जो होता है वो होता है थीम। तो थीम क्या है हमारे पोइम की? हमारी पोइम जो है कीपिंग क्वाइट, उसकी थीम है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार करना। इंट्रो दो वर्ड से बना है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो यानी अंदर और स्पेक यानी देखना। स्पेक्टिकल्स आपके होते हैं ना, तो देखना, अपने अंदर देखिए। तो पोइट इज कंसर्न अबाउट द वर्ल्ड पीस। जो पोइट जो है वो दुनिया में जो क्या है, दुनिया में शांति को जो है लाना चाहते हैं और वर्ल्ड पीस को लेके बहुत ही कंसर्न है। और उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में जो आज प्रॉब्लम्स है, वॉर्स हैं, राइट, इतने सारी टेंशन्स हैं, वो क्यों हैं? दे आर बिकॉज वॉर्स, तरह तरह की वॉर्स है, वो क्यों है? तरह तरह की टसल्स, तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? तो पोइट इसके पीछे रीजन पोइट ने बताया कि दुनिया में जितनी भी जो टेंशन्स है, वॉर्स है, प्रॉब्लम्स है, उसके पीछे रीजन क्या है? हम लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। चाहे दो लोगों की बात करो, हम दो लोग लड़ते हैं, वो बुरा, वो कहता है वो बुरा, लेकिन अगर हम अपने अंदर देखें, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम अपनी गलतियों को जानेंगे और गलतियों को जानेंगे तो हम अपने आप को सुधार करेंगे, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स और सारी चीज़ें जो है अच्छी होगी और एक दुनिया में वर्ल्ड पीस आएगा। तो ऑथर ने जो है, सॉरी, पोइट ने जो है इंट्रोस्पेक्शन को कहा है कि इसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड पीस ला सकते हैं। दैट इज द क्रक्स ऑफ द पोइम। अब हम पोइम को थोड़ा समझते हैं। तो शुरू में जो है पोइट कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट 1 to 12। मैं चलो 1 से 12 तक गिनता हूँ एंड यू सी क्वाइट सिट राइट स्टिल, क्वाइट, बिल्कुल एक बार के लिए पॉज होके रुक के बैठ जाओ। तो पोइट कहता है जब कुछ देर के लिए, देखिए 1 to 12 का मतलब थोड़ा टाइम। अब यहाँ पे 12 का मतलब देखिए कई तरह से है। पोइट ने 12 जो है मंथ होते हैं हमारे साल में, है ना। इसी तरह जो 12 आवर्स होते हैं इन ए डे। और ये देखो एक इंसिडेंस है कि पोइम के जो लेटर्स हैं वो भी कितने हैं? 12। तो 12 का मतलब टाइम। इसमें थोड़ी देर के लिए आप फॉर सम टाइम आप बैठिए, तब तक जो है कुछ कुछ भी ना करें, बिल्कुल शांत हो जाए। एंड फिर कहते हैं कि नॉट स्पीक ऑन द फेस ऑफ अर्थ। धरती की पूरी की बात कर रहे हैं, नॉट ए कंट्री और कॉन्टिनेंट। ऑन फेस ऑफ अर्थ, धरती के ऊपर। फेस ऑफ अर्थ का मतलब धरती के ऊपर। डोंट स्पीक एनी लैंग्वेज। कहते कि एक बार आप कोई भी लैंग्वेज मत बोलो। डोंट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा जो है ना आप मत बोलो। डोंट स्पीक एनी लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज दो तरह की है। एक तो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, संस्कृत, वॉटेवर। एक लैंग्वेज वो होती है जो हम अपनी लिए बोलते हैं। मैं अच्छा, मैं अच्छा, मेरा परिवार अच्छा, मेरा समाज अच्छा, मेरी जाति अच्छी, मेरा धर्म अच्छा, मेरा प्रदेश अच्छा। ऐसे हम तरह तरह के, भी अच्छा, मेरी लैंग्वेज। तो हम जब तरह तरह की अपनी भाषा बोलते हैं, एक बार के लिए कुछ मत बोलिए, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना, इस तरह से हम बोलते हैं तो वो इससे क्या होता है? उससे इनडिफरेंस क्रिएट होता है। इनडिफरेंस लोगों के बीच में, हमारे बीच में। तो कहते हैं एक बार के लिए आप जो है ना कुछ मत बोलो। डोंट स्पीक एनी लैंग्वेज। एक बार चुप हो जाओ, तो कुछ देर के लिए बैठ जाओ। फिर आगे चल के पोइट कहते हैं, एग्जाम्पल यह है किसका? फिशरमैन, फिशरमैन का और सॉल्ट गैदरर का। फिशरमैन एंड सॉल्ट गैदरर। तो कहा कि फिशरमैन एंड सॉल्ट गैदरर, एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए आप बैठो और बैठ के देखो, आप अपने हाथों को देखो कैसे कट गए। नमक का जब काम करते हैं तो कट जाते हैं ना हाथ, तो कैसे कट गए हैं तुम्हारे हाथ, कैसे इनमें चोट आ गई है। ये तो इसका लोकल, लेकिन इसका अगर ब्रॉडर और ग्लोबल कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो यानी कि फिशरमैन लोग जैसे मछलियों को पकड़ते हैं, शिकार करते हैं मछलियों का, और सॉल्ट गैदरर अपने हाथों को देखो। कहते हैं ना कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। तो अपने डीड्स को, चेक योर डीड्स, अपने जो डीड्स हैं, अपने कर्म हैं, उनको चेक करो, आप क्या कर रहे हो, राइट। थोड़ी देर के लिए सोचो। फिर पोएट कहता है कि एंड वुड पुट क्लीन क्लॉथ्स, पुट क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि तुम साफ सुथरे कपड़े पहनो। साफ सुथरे कपड़े यानी कि हमारे बाहरी कपड़े, हमारे जो ये कपड़े हैं, ये तो डर्ट से, धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं। लेकिन पोएट यहाँ पे पुट क्लीन क्लॉथ का मतलब है क्लीन परसेप्शन, यानी अपनी स्पिरिट को क्लीन करो और अपना एक नजरिया बिल्कुल क्लीन करो। हम लोग कैसे झगड़ रहे हैं, इसको दूर करो, क्लीन करो अपना। एंड वॉक टुगेदर विद देयर ब्रदर्स,
और कहते हैं अपने ब्रदर्स के साथ, यानी पूरी दुनिया को जो है ना, पोइट ने यहाँ पे कहा भाई हैं, यानी भाई बहन हैं, पूरी दुनिया हम लोग पूरी, जैसा गीता में कहा जाता है ना, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती क्या है, एक कुटुंब है और हम इस परिवार के सदस्य हैं और एक ही परिवार है हमारा। ऐसा गीता में कहा है, कुरान में भी यही कहा है, यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ एडम एंड ईव, तुम जो है आदम अलैहिस्सलाम और हवा के जो है अलैहिस्सलाम के बेटे हो, यानी बेटियां हो, तुम सब भाई बहन हो। इसी तरह 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 के ग्रंथों में, तरह तरह के स्पिरिट में यही कहा कि हम वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स। पर हम लोग कहते हैं यू आर एनिमी, यू आर एनिमी, जैसा कि आपने नहीं, वी आर ब्रदर्स। तो पोइट ने कहा है कि यस, साफ सुथरे कपड़े पहनो और फिर वॉक टुगेदर, एक साथ चलो तुम लोग। फिर आगे चल के पोइट कहते हैं कि यस, हमने दुनिया को क्या कर रखा है, बहुत ही बुरी जगह बना रखी है, हम तरह तरह की वॉर्स लड़ रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। तो पोर ने 3 वॉर्स का नाम लिया है, वॉर विथ गैसेज, यानी कि हम लोग इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतनी फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, इतने सारे पोल्यूशन हो रहा है, तो वॉर विथ गैसेज। वॉर विथ फायर, यानी कि तरह तरह के वेपन्स, फायर का मतलब यहाँ पर हथियार, तरह तरह के बॉम्ब्स, वेपन्स, ये वो हमने बना लिए हैं और हम इनसे लड़ रहे हैं। एंड ग्रीन वॉर्स, यानी कि हम लोग नेचर के खिलाफ डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, विथ वॉर विथ ग्रीन वॉर्स, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचर के खिलाफ, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, तरह तरह की एक्टिविटी करके नदियों को, राइट, और जंगलों को, पहाड़ों को, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ग्रीन वॉर्स का मतलब विथ नेचर की बात, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। फिर कुछ मत करो, कहते हैं कि तुम जो है कुछ मत करो, एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। फिर पोइट हमें वार्न करते हैं आगे चल के हमें क्या कहते हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, मैं जो कह रहा हूं उसको लेके आप कंफ्यूजन में मत हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं, मेरा कहने से आप ये मत समझना कुछ मत करो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और इंट्रोस्पेक्शन कर दो, नहीं। बोला कुछ भी नहीं करने का मतलब तो क्या होता है, डेथ होती है। जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ही और शी इज डेड। तो कहते हैं डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई हैव नो ट्रक विथ डेथ। मेरा जो है ऐसा नहीं कि तुम सब लोग, क्योंकि आप जब कुछ नहीं करोगे, आइडल हो जाओगे, फालतू हो जाओगे, तो आप डेड लाइक, जस्ट इक्वल टू डेड, तो बिल्कुल डेड हो। तो कहते डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फिर कहते देखो धरती का एग्जाम्पल, लुक एट अर्थ, अर्थ का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं अर्थ की तरफ देखो, जब ऑटम टाइम होता है, पतझड़ का टाइम होता है, तो क्या होता है, धरती बाहर से आपको क्रैक्स बने रहते हैं बहुत सारे, है ना। धरती के ऊपर आप देखते हो कि क्रैक्स होते हैं पूरे इस तरह के। चलो थोड़ा गोल कोशिश करता हूँ बनाने की। हाँ, कैसे आप देखते हो ना, धरती जो ऐसा लगता है बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं अर्थ के ऊपर, बिल्कुल क्रैक्स नजर आते हैं आपको। तो बोले क्रैक्स, तब बिल्कुल लगता है डेड है ये, लेकिन तो डेड नहीं है उस टाइम। अर्थ इज इंट्रोस्पेक्टिंग, अर्थ क्या कर रही है, इंट्रोस्पेक्ट कर रही है और कह रही है कि मैंने पिछली बार कैसी फसल दी, इस बार क्या दूं। तो बारिश होती है, वो अर्थ जो आपको डेड नजर आ रही थी ना, बिल्कुल हरी भरी हो जाती है और बिल्कुल जो है लहलहाने लगती है। और कहते हैं कि देखो इंट्रोस्पेक्शन किया, तो एग्जाम्पल दिया अर्थ का, राइट। यहाँ पे अर्थ को जो है पर्सनिफिकेशन की तरह यूज किया और कहा देखो लुक एट द अर्थ, ऐसा लगता है कि डेड है, तो तुम भी एक बार के लिए, कुछ देर के लिए बिल्कुल सब कुछ छोड़ के डेड की तरह हो जाओ और सोचो अंदर 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 और इंट्रोस्पेक्ट करो, एक व्यक्ति और एक देश। और तब जाके दुनिया में क्या आएगा, पीस आएगा, जब हम अपनी गलतियों को पकड़ेंगे, उनको रेक्टिफाई करेंगे। दैट इज द पोइम। बहुत अच्छी और बहुत ग्रेट पोइम है। लास्ट में पॉइंट कहते हैं, नाउ आई एम गोइंग, यू राइट काउंट 1 to 12। मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम जो है थोड़ी देर के लिए बैठो और शांत करो, राइट। आई होप अगर इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन कीवर्ड्स को अगर आप साथ में रखेंगे, तो आप जो है बिल्कुल कोई भी आंसर आई होप कर पाएंगे। ओके, ग्रेट टाइम। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, हैव फन बट स्टडी। ओके।